अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि बेसिकली जो हेयर ट्रांसप्लांट है या जो बाल नए लगवाए जाते हैं वो किस तरह से लगवाए जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं लोगों में। बहुत सारे जो है ना वो ख़यालात पाए जाते हैं कि पता नहीं ये किस तरह से होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो हजाम के पास आप जो है वो बाल कटवाने जाते हैं तो वो इकट्ठे कर लेते हैं और बाद में वही बाल जो है ना वो सर पे लगाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली इसकी नौबत तो तब आती है जब आपके जो बालों की जड़ें होती हैं ना सामने वाले हिस्से पे, ख़ास तौर के मर्दों के, तो वो जब जड़ें ख़त्म हो जाती हैं तो तब वहाँ ज़रूरत पड़ती है बेसिकली बालों को की जड़ें वहाँ पे बेसिकली लगाई जाती हैं। तो बाल ऊपर वाले इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो तो बाद में उगते हैं। असल ये चीज़ है कि जो बालों की जड़ें हैं वो ज़रूरी होती हैं। हाँ जी, रूट्स ऑफ हेयर, ये ना। तो होता क्या है कि आपके अपने ही बाल, ख़ास तौर पे ये बैक साइड जो होती है, यहाँ से बाल अक्सर नहीं गिरे होते लोगों के। तो जो गिरते हैं वो सामने वाले हिस्से से गिरते हैं या दरमियान से ऊपर से गिरते हैं। तो ये मेल टाइप बेसिकली बार्डनस पैटर्न होता है। तो जब आप सर्जन के पास जाते हैं तो वह आपके जो पीछे वाला हिस्सा है सर के, वहाँ से ये बालों की जड़ें निकालता है, ठीक है, एक मशीन के ज़रिए से, और फिर सामने वाले हिस्से में वो जड़ों को बेसिकली इम्प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है। तो फिर तकरीबन 4 से 6 जो महीने होते हैं, यानी फ़र्स्ट जो 3-4 महीने होते हैं उसमें तो वो जड़ों के ऊपर जो बाल थोड़े बहुत आते हैं वो एक दफ़ा झड़ जाते हैं, लेकिन जड़ें मौजूद रहती है तो परेशान नहीं होना होता। 3 से 4 महीने में अगर बाल आपके दोबारा से वो झड़ जाते हैं तो उसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 6 महीने के बाद वो बाल जो हैं वहाँ से दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक जगह पे 2-2, 3-3 जो बाल की जड़ें हैं वो वहाँ पे इम्प्लांट की जाती हैं और वो वहाँ से फिर बाल आपके दोबारा से बिल्कुल नेचुरली, जैसे पहले आपके बाल होते हैं उसी तरह से नेचुरली वो आपके ही बाल दोबारा से उग रहे होते हैं। आप उसकी कटिंग करवाते हैं प्रॉपर तरीके से जिस तरह होता है। तो एक चीज़ होती है विग होती है, लोग समझते हैं कि शायद वो उसी तरह का कुछ होता है, वैसा नहीं होता। विग तो बस एक कैप की तरह होती है, वो पहना दी जाती है और बस उस तरह से आता है। तो इसमें कोई कहीं किसी और के बाल नहीं होते, वो आपके ही जिस्म के, आपके ही सर के बाल होते हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कि कुछ लोगों के सर के पीछे वाले हिस्से में भी ज़्यादा बाल नहीं होते, तो वहाँ पर फिर क्या होता है, तो वहाँ पे डॉक्टर फिर डिसाइड करता है, वो देखता है कि क्या दाढ़ी के बाल जो हैं वो कितने हैं, बंदा शेव कराता है कि नहीं कराता, तो वहाँ से भी बाल निकाल के लगाए जा सकते हैं। इसी तरह चेस्ट से बाल जो है वो छाती से, वो वहाँ से भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर किसी के बिल्कुल ही सर पे बाल नहीं है और तो फिर वो दूसरी जगहों के बारे में सोचा जा सकता है। तो मेनली जो ज़्यादातर किया जाता है वो आपके पीछे वाले सर के हिस्से के बाल की जड़ें निकाल के वो लगाई जाती हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ ये एहतियातें जो हैं वो आपको करने की ज़रूरत होती है। वो ये होती है कि इसको बिल्कुल स्टेराइल कंडीशंस में करवाना होता है। मतलब ये कि ऐसी जगह ना हो जो क्वैक्स हैं जिस तरह के, ठीक है, प्रॉपर डॉक्टर हो, प्रॉपर उसका सेटअप हो, साफ़ सुथरी जगह हो, साफ़ सुथरा उसका ऑपरेशन थिएटर हो और बिल्कुल जर्म फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। जिस तरह के प्रॉपर ऑपरेशन किया जाता है ये उतना ही इसमें सारी चीज़ें जो है ना सफाई और वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लोगों के जिनको नुकसान होता है वो अक्सर ये होता है कि कुछ पैसे बचाने के लिए वो किसी क्वैक के पास या किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर डॉक्टर जो है वो किसी न किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है। ये जो वो पुराने कॉन्सेप्ट थे कि एक ही बंदा है वो हर शे ट्रीट करी जा रहा है, तो ये नामुमकिन सी बात होती है, क्योंकि इंसानी जिस्म इतनी कम्प्लेक्स जो है ना मशीनरी है कि इसके एक एक पार्ट जो होता है उसके लिए सेपरेट डॉक्टर होता है। ठीक है, समझ आ रही है? तो आपने ये कोशिश करनी होती है कि जो प्रॉपर इसका स्पेशलिस्ट है, जैसे प्लास्टिक सर्जन है, ठीक है, या डर्मेटोलॉजिस्ट भी कुछ इसमें स्पेशलाइज्ड करते हैं, तो आप उन लोगों के पास जा सकते हैं। आपने उनकी डिग्रीज़ देखनी होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि वजह ये होती है कि बाद में बाज़ वक़्त वो ऐसी मेडिसिन दे देते हैं, कुछ लोगों को हमने देखा है ऐसी मेडिसिन खाते हुए जो उनको जो है ना वो ज़ाहिर बात है उन्होंने किसी क्वैक से या किसी ऐसे सर्जन से करवाया जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड नहीं था, तो वो उनको मेडिसिन भी नहीं पता होती कि भाई इसमें देना क्या है बाद में। तो दूसरी चीज़ इसमें कुछ एहतियातें होती हैं कि वो बाद में आपके यहाँ पे एक बैंडेज कर देते हैं, पट्टी कर देते हैं, ताकि वो, क्योंकि एडिमा बनना ही बनना होता है, इसमें जो सोज पड़ती है सर में वो बिल्कुल पड़नी होती है, तो उसको बचाया जा सकता है उससे।
तो उसके लिए वो आगे क्या करते हैं कि वो एडिमा ताकि या वो जो सोज है वो नीचे ना आए, आंखों तक ना आए, तो यहाँ पे एक पट्टी होती है प्रॉपर, और आपने सर को थोड़ा पीछे रख के इसी तरह ही लेटना होता है 3-4 दिन तक, ठीक है, ताकि वो आंखों पे सोजन ज़्यादा ना आए। इसके अलावा आप जैसे शावर होता है, जो शावर मीन जब आप कपड़े इस्त्री करते हैं तो वो पानी जिसमें डाल के आप प्रेशर वगैरह से वो शावर करते हैं, उसमें हमने नॉर्मल सलाइन की बोतल मिलती है, वो उसमें डाल के आपने रखनी होती है। हर 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आपने उसके ऊपर स्प्रे करना होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल शैम्पूज़ होते हैं, कुछ मेडिकेशंस होती हैं, वो आपको डॉक्टर देता है, वो आपने लेनी होती है। तो ऑयल के बारे में है, जो मिनॉक्सिडिल हेयर ऑयल है वो भी कोई अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का आप लेके उसको साथ में इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर उससे रिएक्शन हो रहा हो तो वो आपने फिर छोड़ देना होता है। रिएक्शन मीन कि अगर ख़ारिश होना शुरू हो जाए, वहाँ से जगह ज़्यादा रेडनेस हो जाए, तो वो आपने फिर इस्तेमाल नहीं करना होता। तो आपने उसके लिए फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। लेकिन मेन यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि लोगों में जो मिथ्स हैं इसको लेके कि पता नहीं बाल कैसे और कहाँ से लिए जाते हैं, तो वो बेसिकली उसको एक्सप्लेन करना था। थैंक यू सो मच। बाय 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 कर दो।